जय हिंद स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। आज के करंट अफेयर में हम बात करने वाले हैं इंडिया और इजराइल के संबंध के बारे में। इसका इंटरनेशनल लेवल पर क्या रोल है और भारत के लिए इजराइल के साथ संबंध बनाना क्यों इम्पोर्टेंट है, इस पर भी हम बात करने वाले हैं। अभी ये चर्चा में क्यों है, इसके बारे में भी बात करने वाले हैं। हमारे इंडिया में काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च है, जिसे शॉर्ट में CSIR कहते हैं। इजराइल के डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट इसके साथ मिलकर के एक समझौता किया हुआ है। किस पर समझौता किया हुआ है? इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट रिलेटेड, इस पर एक समझौता किया हुआ है। इसी वजह से ये अभी काफी चर्चा में है। जैसे कि समझते हैं, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी काफी चर्चा में भी है और लोग इस पर ज्यादा ध्यान भी दे रहे हैं, इस पर वर्क किया जा रहा है। क्वांटम और सेमीकंडक्टर है, सिंथेटिक बायोलॉजी है, सस्टेनेबल एनर्जी है, हेल्थ और एग्रीकल्चर। ये ऐसे डिफरेंट टाइप के अलग अलग टाइप की जो फील्ड है, इस पर रिसर्च करने की बात कही गई है और इसी में डेवलपमेंट से रिलेटेड कई अलग अलग प्लान करने की भी बात कही है। तो कहा है कि इजराइल और इंडिया दोनों मिल करके इस पर वर्क करेंगे। अब हम बात करते हैं भारत और इजराइल संबंध के बारे में। अभी हमने बात किया चर्चा को लेकर के, लेकिन अब बात करने वाले हैं कि अगर भारत और इजराइल दोनों अच्छे संबंध बनाते हैं तो कौन से अलग अलग फील्ड हैं जहां पर ज्यादा फायदा होगा। देखिए, ऐसे कई सारे फील्ड हैं अगर कंट्री लेवल पर बात करें, लेकिन कुछ फील्ड ऐसे हैं जिन पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, जैसे कि डिप्लोमेटिक, कूटनीतिक तौर पर, इकोनॉमिक में, डिफेंस में, एग्रीकल्चर। ये ऐसे फील्ड हैं जिस पर ज्यादा फोकस किया जाता है। एग्जाम में भी आपको इन्हीं टॉपिक पर फोकस करना होगा ताकि आप अच्छे मार्क्स ला सकें और इसके अलावा मेंस में भी आप अच्छे से लिख पाएंगे। अब हम सबसे पहले बात करते हैं कूटनीतिक संबंध या डिप्लोमेटिक रिलेशंस के बारे में। देखिए, 1950 का समय होता है, तब इजराइल को भारत आधिकारिक रूप से मान्यता देता है। मतलब कि इस टाइम पर भारत कहता है कि इजराइल को हम कंट्री के तौर पर मान्यता देते हैं, उसे एक कंट्री मानते हैं। इसके बाद 29 जनवरी 1992 का टाइम आता है। अब इजराइल में भारत ने अपने राजनयिक संबंध को बनाने के लिए वहां पर राजनीतिक दूतावास स्थापित किए ताकि हमारे संबंध और भी अच्छे हो जाएं। अब बात करते हैं इकोनॉमिक एंड कॉमर्शियल रिलेशंस के बारे में। कोविड-19 तक भारत और इजराइल के बीच जो व्यापार चल रहा था वह 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर जितना था। अब इसके बाद 2023 में देखा गया, भारत और इजराइल के बीच जो व्यापार हुआ है उसमें 7.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर हो गया है। इसके बाद यह भी देखा गया कि पूरे एशिया में इजराइल का जो व्यापार हो रहा है, इजराइल के साथ जितने भी देश मिलकर व्यापार कर रहे हैं, उसमें भारत तीसरे नंबर पे है। एशिया में भारत इजराइल का तीसरा सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है। अब बात करते हैं डिफेंस के रिलेशंस के बारे में। तो देखिए, भारत कई अलग अलग देशों से हथियार खरीदता है, रूस से, फ्रांस से, अमेरिका से, वैसे ही इजराइल से भी खरीदता है। इजराइल काफी सारे हथियार हैं जो भारत को एक्सपोर्ट किया हुआ है। देखा जाए तो इजराइल जितना एक साल में हथियार एक्सपोर्ट करता है, उसका लगभग 40% जो हथियार है वो केवल भारत को एक्सपोर्ट करता है। इस वजह से इजराइल और इंडिया का रिलेशंस अच्छा होना जरूरी है। इसके बाद बात करते हैं एग्रीकल्चर रिलेशनशिप्स के बारे में। तो देखिए, मई 2021 में क्या हुआ था, एग्रीकल्चर के फील्ड में इजराइल और इंडिया के बीच एक 3 ईयर वर्क प्रोग्राम एग्रीमेंट हुआ था और इसी पर वर्क किया जा रहा है। अब बात करें कि इंडिया ऐसा क्यों कर रहा है, तो देखिए, हम अलग अलग फील्ड में आगे तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, इसके साथ ही हमारा सबसे बड़ा फोकस ये होना चाहिए कि अगर हम अपने आप को सुरक्षित रखना चाह रहे हैं तो सभी देशों के साथ हमें अच्छे संबंध बना के रखने होंगे और लगभग सभी फील्ड में कोशिश हमारी यही होती है और वही चीज हमारी भारत सरकार भी कर रही है कि राष्ट्र हित को ध्यान में रख करके ही वो वेस्ट एशिया पॉलिसी को बैलेंस करने की बात कर रही है। और ये केवल वेस्ट ही नहीं, इसके अलावा ईस्ट एशिया पॉलिसी को भी ध्यान रखती है। कई अलग अलग टाइप के पॉलिसीज होते हैं जो आप आगे धीरे धीरे करके पढ़ते जाएंगे तो आपको चीजें समझ में आती जाएगी। तो आज का ये जो करंट अफेयर है ये काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, खासकर मेंस एग्जाम में।